आम चोर। एक दिन राजू अपने बाग में आम तोड़ने गया तो वह देखा कि बाग में बहुत सारे आम लगे हुए थे। तब राजू अपने मनपसंद आम तोड़ता है और घर लाता है। फिर अपने मम्मी जी से बोलता है, मम्मी जी आप मेरे लिए आम के रस बना दो। तो वे राजू के लिए आम का रस बनाती है। तभी राजू के पिताजी आते हैं जो आम की खेती करते हैं और राजू उसी आम के बाग से आम तोड़कर लाया था। फिर राजू के पिताजी राजू से बोलते हैं कि राजू बेटा कल आम बेचेगा, कल सुबह आम को तोड़कर बेचने चलना है। तभी राजू आम का रस खाता है और फिर अगले दिन सुबह राजू और राजू के पिताजी बाग में जाते हैं। तब उन्हें कुछ पेड़ों में कम आम दिखते हैं। तब राजू के पिताजी राजू से पूछते हैं कि कल तुम कितने आम तोड़े थे। तब राजू कहता है कि पिताजी कल जब मैं आम तोड़कर गया तो सभी पेड़ों में बहुत आम लगे थे और आज कुछ पेड़ों पर आम कम हो गए हैं। तब राजू के पिताजी को पता चल जाता है कि कोई तो आमों की चोरी कर रहा है। तब वे लोग आम को तोड़कर बेचने ले जाते हैं और बेच कर आते हैं। तो फिर बाग में देखते हैं कि आम कितने लगे हैं और देखकर घर चले जाते हैं। फिर अगले दिन कुछ पेड़ों में से आम गायब रहता है तो राजू के पिताजी बहुत गुस्सा होते हैं कि कौन आम की चोरी कर रहा है और ऐसे ही रोज पेड़ में से कुछ न कुछ आम गायब रहते थे। फिर एक दिन राजू और राजू के पिताजी रात को वहीं बाग में छुपे रहते हैं और रात बहुत हो जाती है लेकिन कोई आम चुराने नहीं आता है। फिर सुबह हो जाती है और कोई चोर चोरी नहीं करने आता है। तब वे लोग घर चले आते हैं और राजू के पिताजी बोलते हैं अब चोर चोरी नहीं करेगा, क्योंकि अगर चोरी करना होता तो आज वह चोरी करने जरूर आता। तब सब लोग घर चले जाते हैं। फिर रात को राजू के पिताजी अकेले बाग में जाते हैं तो रात को एक चोर आता है और आम तोड़ने लगता है। तब राजू के पिता उस चोर को पकड़ते हैं और बहुत मारते हैं। फिर उसका चेहरा देखते हैं तो वो कोई और नहीं राजू ही आम की चोरी कर रहा था। तब उनके पिताजी बहुत शर्मिंदा होते हैं और राजू भी बहुत शर्मिंदा होता है और वह अपने पिताजी से बहुत माफी मांगता है। तब इसके पिताजी राजू को माफ कर देते हैं। तो दोस्तों हमें कभी भी अपने घर में ही चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चोर कितनी भी सफाई से चोरी करे चोर पकड़ा ही जाता है। इसलिए हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं।